नमस्कार, मैं हूं राहुल अवस्थी। आज लेखक खुशवंत सिंह का निधन हो गया तो लगा मानो कलम रोने लगी। मुंबई की शक्ति मिल गैंगरेप मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया। आज दिन भर आडवाणी की नाराजगी सुर्खियों में रही तो संघ प्रमुख के साथ उनसे मिलने वालों में जेटली, सुषमा और खुद मोदी शामिल रहे। शाम होते होते बात बनी और आडवाणी अहमदाबाद को लेकर मान गए। इन सब खबरों के बीच आज प्रदेश में जसवंत सिंह की नाराजगी और टिकट की रस्साकस्सी भी चर्चाओं में रही। चुनाव का दौर है, 19 सीटों पर प्रत्याशियों की तस्वीर साफ है तो बाकी की 6 सीटों पर भी बस चंद घंटों का इंतजार है। चुनाव को लेकर टिक टिक घड़ी चल पड़ी है, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है और इसी के साथ शुरू हो गई है खींचतान। आज की खबर में बात इसी पर होगी। तो बीजेपी 21 तो कांग्रेस 23 सीटों पर अपने मोहरे बिछा चुकी है, लेकिन दोनों पार्टियों में अभी कसरत बाकी है। कांग्रेस को बाकी की 2 सीटों पर जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी चाहिए, वहीं बीजेपी के लिए मुश्किल है कि लंबी फेहरिस्त में से इस बार बची 4 सीटों में किस पर दांव खेला जाए। मतलब खींचतान बढ़ गई है। 19 तारीख की शाम को उम्मीद के मुताबिक बीजेपी ने लोकसभा के अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, लेकिन ये उम्मीद अधूरी थी। बीजेपी के नेता भी एक बार की सोच में पड़ गए कि 25 नामों की लिस्ट में अचानक ऐसा क्या हुआ कि लिस्ट में से 4 सीटों से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया। इन 4 सीटों में करौली धौलपुर, अजमेर और पाली के साथ साथ दिग्गजों के बीच उलझी सीट बाड़मेर जैसलमेर शामिल है। तो कांग्रेस ने 3 किश्तों में नाम जारी किए। पहले दौर में 6 नाम जितेंद्र सिंह, विजयराज सिंह, हरीश चौधरी, पीसी जाट, गिरिजा व्यास और शंकर पन्नू। दूसरी लिस्ट में 2 नाम राजबाला ओला और रघुवीर मीणा और आखिर में 17 की जगह 15 नामों का ऐलान किया गया। लेकिन पार्टी दौसा और भरतपुर को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल सकी। हालांकि दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपने मोहरे फिट कर दिए हैं। बावजूद इसके जीतने वाले चेहरे की तलाश में कांग्रेस का मंथन लंबा चल निकला। कांग्रेस की मुश्किल बस चेहरों को लेकर ही है, तो दूसरी ओर बीजेपी की मुश्किल कुछ ज्यादा है। मोदी की लहर में जीत को लेकर आश्वस्त पार्टी में इस बार प्रत्याशी इतने हो गए कि टिकट किसे मिले इसे लेकर बातचीत नहीं बल्कि गर्मागर्मी का दौर चल पड़ा है। लगता है पायलट बीजेपी के मिशन 25 को रोकने के लिए लड़ रहे हैं तो वसुंधरा राजे, योगा टीचर रामदेव, पीए संगमा और संघ को साधने के बावजूद एक सीट और एक नाम पर संघर्ष कर रही है। शुरुआत में मामला जितना आसान लग रहा था उतना अब है नहीं। अभी चुनावों का काउंटडाउन शुरू हुआ है, अभी खींचतान का सिलसिला चल पड़ा है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो मुद्दे की बात है कि जितना आसान शुरुआत में लग रहा था उतना आसान है नहीं। मिशन 25 की बात कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान होने के बाद में विरोध के सुर भी बुलंद होने लगे हैं। खासकर जयपुर सीट पर रामचरण बोहरा की परेशानी बढ़ गई है। सीट पर घनश्याम तिवारी, सुमन शर्मा, मनीष पारिक सहित कई दिग्गज दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर अब वो बोहरा का चुनाव में साथ दें इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। हालांकि बोहरा इनकी मान मनौवल में जुट गए। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर रामचरण बोहरा का नाम का ऐलान होने के साथ ही उनके घर के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। लेकिन ऐसी भीड़ उन दावेदारों के घर पर भी नजर आई जो इस सीट से टिकट के दावेदार थे। बस अंतर इतना था कि बोहरा के घर जश्न का माहौल था तो इनके घर मातम का। दावेदारों के समर्थक विरोध पर आमादा थे, लेकिन करे तो आखिर क्या, क्योंकि खुलकर बगावत करना उन्हें पार्टी के खिलाफ ले जाता है। लेकिन दिल में दर्द था इसलिए चयन प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए गए। कुछ महिलाओं को मिलना चाहिए था। मुझे लगता है कि 6 दे के कांग्रेस ने चौंकाया था हमें कि 6 महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया, तो हमारे यहाँ भी। लेकिन क्या मुझे लगता है कि वसुंधरा जी इस विषय में ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। कार्यकर्ता का अपना अपना होता है, किसी से थोड़ा ज़्यादा जुड़ाव होता है, किसी से ऐसे होता है। मना लेंगे, सबसे बातचीत करेंगे। अब ये जो सब कार्यकर्ता समर्थन बता रहे थे कि हम आपको वोट देकर आए हैं, ये बातें तो हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फीडबैक का जो रियल रिजल्ट है वो तो किसी को पता ही नहीं है।
तो ऐसी दशा में ये कहना कि फीडबैक के अनुसार टिकट नहीं दिए हैं, ये तो गलत होगा। और ये ज़रूर है कि लोगों को जो उम्मीद होती है उसके इतर कुछ फैसला होता है तो निश्चित तौर पर लोगों के दिमाग में आती है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि फीडबैक का कोई रिजल्ट किसी को मालूम नहीं है। दरअसल बोहरा राजे खेमे से माने जाते हैं, लेकिन वो शहर के विधायकों की पसंद नहीं है। ऐसे में चुनावी जंग बोहरा के लिए और चुनौती भरी साबित होगी। बोहरा भी इससे वाकिफ है, इसलिए वो नाराज नेताओं की मान मनोबल में जुट गए हैं। बोहरा ने कालीचरण सराफ, घनश्याम तिवारी, सुरेंद्र पारिक और मनीष पारिक के घर जाकर उनसे मुलाकात की और चुनाव में सहयोग मांगा। अंदर खाते चल रहे विरोध की बात से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी चिंतित है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि सब एकमुखी होकर मिशन 25 में जुटेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक अनुशासित कार्यकर्ता है, वो पार्टी जिसको टिकट देती है उसके लिए काम करता है। और निश्चित रूप से पूरे राजस्थान प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता, इस समय तो हमारा एक ही लक्ष्य है, केंद्र में सरकार बनाना, आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, तो किसी भी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं है इस समय। बहरहाल टिकट की दौड़ में बोहरा ने तो सबको पछाड़ दिया, लेकिन जीत की राह तभी आसान होगी जब वो पीछे रहे दावेदारों को साथ में रखकर आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। जसराज भुरांडा के साथ पीयूष शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। तो ये है टिकट के कर्म, कहीं खुशी कहीं गम। लेकिन इस बीच कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चलिए अब जरा कांग्रेस की ओर भी रुख कर लेते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहां क्या चल रहा है कांग्रेस में। अठारह तारीख की शाम को 15 प्रत्याशियों का एक साथ ऐलान करके कांग्रेस को लगा कि संगठन में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और पार्टी इलेक्शन मोड में आ जाएगी। लेकिन लिस्ट में पार्टी के अंदर पोस्टमार्टम के बाद हर अंदाजा फेल हो गया और विरोध के स्वर मुखर होने लगे। खास तौर पर नाराजगी का रिएक्शन चूरू और सवाई माधोपुर को लेकर सबसे पहले आया। चूरू में मंडेलिया परिवार ने प्रताप पूनिया पर जमकर आरोप लगाए। प्रताप पूनिया तारानगर से बीजेपी के विधायक जय नारायण पूनिया के भतीजे हैं, जिन पर कांग्रेस ने 3 बार के एमपी रहे राम सिंह कसवा के बेटे राहुल कसवा के खिलाफ दांव खेला है। लेकिन मकबूल मंडेलिया और रफीक मंडेलिया का आरोप है कि प्रताप पूनिया ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अपने रिश्तेदार प्रत्याशी के लिए प्रचार किया था। जब चूरू से दावेदारी में मंडेलिया परिवार प्रमुखता से शामिल था, ऐसे में उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाना ज्यादती है। इसके साथ ही ये भी संकेत मिले कि जूनियर या सीनियर मंडेलिया बागी प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर सकते हैं। यही हालात टोंक सवाई माधोपुर को लेकर थे, जहां से अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में कांग्रेस ने मुरादाबाद से सीट बदलकर नई सीट खोज रहे पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को तुरुप का इक्का बनाया है। लेकिन लोकल माइनॉरिटी इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखती है। टोंक में तो सेवा दल ने 19 की शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा अजहरुद्दीन के खिलाफ जाने का ऐलान किया। विरोध सिर्फ टोंक सवाई माधोपुर और चूरू में ही नहीं बल्कि नागौर में भी है, जहां से 2 पूर्व विधायक ज्योति मिर्धा के विरोध में खुलकर ताल ठोक चुके हैं। विरोध करने वालों की फहरिस्त में रूपाराम रूडी और जाकिर हुसैन गैसावत के साथ साथ मोहन चौहान और लियाकत अली भी विरोध करने वालों में शामिल हो गए हैं। 4 विधानसभा मकराना, डीडवाना, लाडनू और परवत्सर से ज्योति मिर्धा के खिलाफ विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। कांग्रेस की ये मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई कि पार्टी ने हर दौर में रायशुमारी की और दिल्ली तक मंथन हुआ। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पायलट का अंदाजा गलत साबित हुआ या फिर आलाकमान ने कुछ चेहरे थोप दिए, जिसका असर पायलट की उड़ान पर आने वाले वक्त में पड़ सकता है। सहयोगी गोवर्धन और रवि टेलर के साथ अश्विनी पारिक, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। और चलिए मेरे सहयोगी गोवर्धन इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जानकारी जरा कांग्रेस के खेमे की लेते हैं, स्थिति भांपने की कोशिश करते हैं। गोवर्धन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सवाल मेरा आपसे ये है, क्या कहें कांग्रेस में क्या चल रहा है? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। अभी तो खैर सिर्फ लिस्ट ही सामने आई है, फैसलों का विरोध शुरू हो गया है। किसकी कमी मानी जा सकती है? देखिए, रणनीतिक तौर से कांग्रेस की ये बड़ी खामी इन टिकटों को वितरण को लेकर के मानी जाएगी। पहले से तय लग रहा था, जहाँ तक नागौर का सवाल है, यहाँ पहले से तय था कि अगर ज्योति मिर्धा को टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस में विरोध के सुर भी उठेंगे और जो खेमेबंदी है कांग्रेस की वो बाहर आ जाएगी खुल करके, ये पहले तय लग रहा था। और अब जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसके हिसाब से 22 तारीख को 3 जो पूर्व विधायक हैं, चाहे वो परवसर के पूर्व विधायक रहे हो मोहन चौहान, मकराना के पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत और डीडवाना के पूर्व विधायक
रूपाराम डूडी, इन तीनों ने ज्योति मिर्धा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 22 तारीख को नागौर में किसान सम्मेलन में ये तय होगा कि वो किसी निर्दलीय उम्मीदवार को उतारते हैं या साइलेंट रहते हैं या किस तरह से वो उनको विरोध करना है, ये अब तय हो चुका है। लेकिन इतना साबित हो चुका है कि कांग्रेस में जो नागौर की कांग्रेस का जो विरोध है वो सतह पे आ चुका है और कांग्रेस की बड़ी परेशानी ये टिकट बनता जा रहा है। अब यही स्थिति चूरू और टोंक सवाईमाधोपुर में बनने वाली है। हालांकि टोंक सवाईमाधोपुर में डैमेज कंट्रोल हो जाए, लेकिन चूरू में भी डैमेज कंट्रोल होता हुआ लग नहीं रहा है, क्योंकि मकबूल मंडेलिया ने और रफीक मंडेलिया प्रबल दावेदार थे यहाँ से टिकट के, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दी है और इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद निर्दलीय मैदान में उतरने, बागी होने के बारे में फैसला कर सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए ये तीनों जगहों के जो टिकट हैं वो फायदे की बजाय नुकसान का सबब बनते जा रहे हैं। गोवर्धन, इस बीच जब भी ऐसा कुछ होता है पार्टियां ये कहती हैं कि अनुशासन का डंडा चलाया जाएगा। एक पार्टी जिसके 21 विधायक हों 200 में से और एक नया सेनापति लेकर के मैदान में उतरी हो, क्या गुंजाइश कांग्रेस के पास है कि कोई कड़ा फैसला लिया जाए जो बगावती सुर दिखा रहे हैं उनके खिलाफ? देखिए, अगर अनुशासन का डंडा भी चलाते हैं तो उसमें पार्टी को फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो जो बचे हुए लोग हैं जो ठीक ठाक जनाधार रखते हैं उनको अगर बाहर किया जाता है तो नुकसान कांग्रेस को ही होना है। और अभी ऐसी स्थिति भी नहीं है कि वो उन पे अनुशासन का डंडा चलाए। हालांकि एक संभावना अब भी बचती है कि चाहे प्रदेश प्रभारी गुरदास कामत हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट हो, वो समझाइश का सहारा ले सकते हैं। इस समझाइश के सहारे में भी नागौर में जहां तक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं कि नेताओं के पास में अगर वो मान भी जाएंगे तो साइलेंट रह करके भी वो इतना पार्टी का नुकसान कर देंगे कि उसकी भरपाई करना मुश्किल है। जी बिल्कुल। इस बीच गोवर्धन, एक सवाल मेरा संक्षेप में आपसे, आज दिन भर एक चर्चा का विषय रहा कि आडवाणी जो है वो रूठे हुए थे, कोप भवन में थे, उनको मनाया गया, लेकिन रास्ता जरा इस सवाल का कहीं और निकल रहा है। कांग्रेस में, प्रदेश कांग्रेस का मैं जिक्र कर रहा हूं, बुजुर्गों को साइडलाइन किया गया है, नए नेतृत्व को लाइन सौंपी गई है, कमान सौंपी गई है। क्या प्रदेश के जो बुजुर्ग कांग्रेसी नेता हैं जिनको साइडलाइन होने की परेशानी है या दुख है, क्या उनकी वजह से ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, जब भी नेतृत्व चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, जिनका जनाधार है उनको अगर साइडलाइन किया गया, उनकी राय नहीं ली गई, तो जाहिर तौर पे वो चाहेंगे कि पायलट को कम से कम राजनीतिक जमीन का एहसास हो और उन्हें जो साइडलाइन किया गया है उसका एहसास हो। ये बड़े नेता कहीं न कहीं भीतरी तौर से चाहते हैं और उनकी ये रणनीति, अब जिस तरह की कांग्रेस में विरोध के सुर उठते आ रहे हैं तो उनकी ये रणनीति सफल होती हुई दिख रही है। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा ये मानता है कि जिस तरह से अशोक गहलोत को साइडलाइन किया गया है, इसके अलावा बाकी जो उनके समर्थकों को साइडलाइन किया गया है, तो उनके साइड इफेक्ट और उनके रिएक्शन जरूर फील्ड में नजर आएंगे और ये नजर आना शुरू भी हो गए। बिल्कुल गोवर्धन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गोवर्धन मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे और जाहिर सी बात है कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल। जिस तरह से स्थितियां बनी हैं, कहीं ना कहीं बुजुर्गों का रूठना भी है जिसको कि काबू में किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्थितियां कुछ ऐसी बन पड़ी हैं जब सवाल उठने शुरू गए तो वास्तव में कांग्रेस की पेशानी पर पसीना। लेकिन इस बीच भाजपा का भी जिक्र करना ज़रूरी है जहां पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बाड़मेर की स्थिति को देख लीजिए जहां से लगातार सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं दूसरी ओर सीकर का अगर मैं जिक्र करूं तो यहां पे भी गाड़ी में तोड़फोड़, ये पार्टी में तोड़फोड़ की स्थिति तो पैदा नहीं कर देगी, ये भी बड़ा सवाल है। चूंकि ये वो पार्टी है जो भारी बहुमत के साथ में जीती और उम्मीद उसको ये थी कि मिशन 25 पूरा होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि कांग्रेस जैसे हालात बीजेपी में भी हैं, जहां सीकर के साथ साथ बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर कोहराम मचा हुआ है। पाली और अजमेर में भी बात अभी बन नहीं पाई है। तो यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है जिसको मिशन 25 की आस है। कह सकते हैं उम्मीदों का आसमान बहुत है, लेकिन जमीन पर पांव टिकाने के लिए जगह बीजेपी को नहीं मिल पा रही, चूंकि जो भीतर घात है वो पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। और चलिए इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट।